सुप्रभातं प्रिय विद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितं शोभनम्। प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 11 के अभ्यास की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने पिछले काल पाठ की हिंदी और पाठ में विभक्ति, वचन, लिंग इत्यादि सभी व्याकरण भाग को अच्छी तरह समझ लिया था, तो आओ आज अभ्यास की ओर चलें। तो जिस बच्चे ने पाठ को ध्यान से समझा है, अभ्यास को करने में उसे आसानी होगी। तो पहला प्रश्न है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अथवा अशुद्धानि इति वदन्तु लिखन्तु च। इन वाक्यों को शुद्ध या अशुद्ध करके लिखो। शुद्धानि अशुद्धानि बहुवचन का है। अगर हम एक वाक्य का उत्तर देंगे तो शुद्धम होगा और गलत होगा तो अशुद्धम होगा। शुद्धानि अशुद्धानि आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने सभी वाक्यों को कहा है, हमने एक एक करके उत्तर देना है, इसलिए शुद्धम और अशुद्धम होगा। पहला है, मातृतुल्यम मधुरम तु त्रैलोक्ये अपि किंचन नास्ति। माता के समान मीठा तीनों लोकों में कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, शुद्धम। मधुर वचनम सर्वदा कल्याणकारकम भवति। मीठे वचन हमेशा कल्याणकारी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, आम या शुद्धम। परलोके धर्मा एव धनम भवति। परलोक में धर्म ही धन होता है। ठीक है, शुद्धम। निद्रा सुख विनाशिका अस्ति। निद्रा नींद वो सुख का नाश करती है। गलत है, अशुद्धम। विद्या सर्वम वर्धते। विद्या से सब कुछ बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, शुद्धम। तो ये था हमारा शुद्धम अशुद्धम। आगे है, मंजूषाया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरो। मधुरेभ्य अपि मधुरम डैश भवति। मधुर वचनम। निद्रा डैश दूर्यते चिंताम। विद्या डैश वर्धते तेजः। विदेशेषु धनम डैश भवति विद्या। मधु डैश भवति। शहद कैसा होता है? मधुरम, मीठा। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। आगे है समानार्थक, एक जैसे शब्द। जैसे पिता का पिता होता है, जनका का भी पिता होता है। ठीक है, एक जैसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। वपुः, वपु होता है शरीर, शरीरम का भी शरीर। लोके, संसार में, संसारे, संसार में। पावनम, पवित्र, पवित्रम, पवित्र। व्यथाम, पीड़ा, कष्टम, पीड़ा। मतिः, बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि। एक जैसे शब्द, समानार्थक शब्द थे ये। अगला है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलो और लिखो। परलोके धनम किम अस्ति। परलोक में धन क्या होता है? जब हम दूसरों के लोक में जाते हैं तो धन, हमारा धन क्या होता है? धर्म। तो धर्मः, एक पद में ही उत्तर देना है, धर्मः। शर्करा कीदृशी भवति। शक्कर कैसी होती है? तो शक्कर मधुरा, मधुरा मीठी होती है, तो मधुरा। मधुरम नहीं करेंगे, शर्करा, शर्करा स्त्रीलिंग है तो मधुरा लगाएंगे। ठीक है। आगे है, मधुरेभ्य अपि मधुरम किम भवति। मीठे से भी मीठा क्या होता है? मधुर वचनम, मीठे वचन। वीर्यम कया वर्धते। वीर्य शक्ति किससे बढ़ती है? तो विद्याया। ठीक है, कया तृतीय व्यक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग का, तो विद्याया तृतीय व्यक्ति एक वचन। व्यसनेषु धनम किम अस्ति। खर्च करने पर धन क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि जो खर्च करने पर धन होती है, तो बुद्धि या मति ही। प्रश्न नंबर 5 है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। निद्रा का दुख विनाशिका भवति। तो कि कौन दुख का नाश करने वाली होती है? निद्रा। तो निद्रा दुख विनाशिका भवति। क्वेश्चन मार्क नहीं, पूर्ण विराम। का संसारे सर्वाधिकम सुखम यच्छति। कौन संसार में सबसे ज़्यादा सुख देती है? माता। माता संसारे सर्वाधिकम सुखम यच्छति। मंगलेभ्य अपि मंगलम किम। मधुर वचनम। मंगलेभ्य अपि मंगलम मधुर वचनम। किम सर्वत्र धनम भवति। शांत स्वभाव। शीलम सर्वत्र धनम भवति। विद्याया किम किम वर्धते। विद्याया तेजः वपु वीर्यम वर्धते। विद्या जिसे तेज, शरीर और शक्ति, बल वो बढ़ता है। ये थे पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। आगे है प्रश्न नंबर 6, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न निर्माण है, जो हाईलाइट शब्द किए हैं उनका प्रश्न निर्माण करना है। निद्रा कलांतिम दूर्यते। पूर्ण विराम है, इसका प्रश्न बनाना है आपने कलांतिम का। कलांतिम वो मति शब्द की तरह द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, तो स्त्रीलिंग में द्वितीय व्यक्ति एक वचन होगा काम। निद्रा काम दूर्यते, क्वेश्चन मार्क। उत्तर का प्रश्न बनाया तो क्वेश्चन मार्क।
पावनेभ्यः अपि पावनम मधुरवचनम अस्ति। तो मधुरवचनम जो है नपुंसकलिंग का है, एक वचन है, तो किम, पावनेभ्यः अपि पावनम किम अस्ति, क्वेश्चन मार्क। निद्रा चिंताम दूरी करोति, तो निद्रा स्त्रीलिंग में आती है, तो किम शब्द स्त्रीलिंग में, एक वचन प्रथम व्यक्ति का चिंताम दूरी करोति। विद्याया वपु वर्धते, तो ये तो आपको पता है, तृतीय व्यक्ति एक वचन स्त्रीलिंग कया वपु वर्धते। परलोके धर्मा धनम भवति, तो कुत्तर परलोके जो स्थानवाची शब्द है, इसलिए कुत्तर का प्रयोग हुआ है, अथवा यहाँ कस्मिन भी लगा सकते हैं, कस्मिन धर्मा धनम भवति या कुत्तर धर्मा धनम भवति। किम शब्द के माध्यम से किया। ये कुत्तर जो है ये नियम के अनुसार है, स्थानवाची शब्दों के लिए कुत्तर का प्रयोग होता है, इसलिए कुत्तर भी लगा सकते हैं, यहाँ आप कस्मिन भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक होगा। सप्तमी विभक्ति है ना परलोके, तो कस्मिन भी आप लगा सकते हैं। आगे है अस्मिन् पाठे भवान् भवती यत् अपठत तेषु किं ग्रहीतुम् इच्छति किं च त्यक्तुं, यत् ग्रहीतुम् इच्छति तस्यापि ग्रहीतुम् इच्छामि, यत् त्यक्तुम् इच्छति तस्य समक्षे त्यक्तुम् इच्छामि इति लिखन्तु। बोलता है इस पाठ में आपने जो सीखा है, जिसे ग्रहण करना चाहते हैं उसके आगे ग्रहीतुम लिखो, जिसे छोड़ना चाहते हैं उसके आगे त्यक्तुम लिखो। तो मातु स्नेहम, तो माता का प्यार जो है आप क्या करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। ग्रहण करना चाहते हैं तो ग्रहीतुम, जो छोड़ना चाहता है वो त्यक्तुम लिखें, लेकिन हम सभी ग्रहण करना चाहते हैं तो ग्रहीतुम। अगला है विद्याम, विद्या आप ग्रहण करना चाहते हैं छोड़ना चाहते हैं, तो ग्रहण करना चाहते हैं तो ग्रहीतुम लिखेंगे। मधुरम वचनम, मीठे वचन ग्रहण करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो ग्रहण करना चाहते हैं तो ग्रहीतुम इच्छामि। अधर्मम, अधर्मम, अधर्मम को क्या करना चाहते हैं आप, छोड़ना चाहते हैं या पकड़े रखना चाहते हैं, बुरे संस्कारों को छोड़ना चाहते हैं तो त्यक्तुम इच्छामि। शीलम, शांत स्वभाव अपना रखना चाहते हैं या क्रोधित बनना चाहते हैं, क्रोधपूर्ण स्वभाव रखना चाहते हैं, शांत, तो ग्रहीतुम इच्छामि। ठीक है, तो आगे है विद्याया उपरी श्लोक द्वयम लिखित्वा समरंतु कक्षाएं चष्टाभ्यंतु। कोई भी आपने यहाँ पे 2 श्लोक लिखने हैं और उनकी कक्षा में सुनाने भी है, तो गतिविधि में कोई भी 2 श्लोक यहाँ पे लिखने हैं और उनकी हिंदी भी लिखनी है। ठीक है, ये आपकी गतिविधि होगी। आगे व्याकरण की ओर चलते हैं। व्याकरण में प्रत्यय है, प्रत्यय के बारे में हम जानेंगे। एतानि वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। ठीक है, पठित्वा जो हाईलाइट किया है इन सभी में प्रत्यय लगे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रत्यय लगे हैं वही हम देखेंगे। अहम पठित्वा गृहम आगच्छामि, मैं पढ़ करके घर आता हूँ। पठित्वा, पठित्वा हाईलाइट किया, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कत्वा प्रत्यय लगा है, और धातु कौन सी है, पठ। क्रीडित्वा, क्रीड धातु है, कत्वा प्रत्यय लगा है, कत्वा की हिंदी होती है करके। ठीक है, पढ़ करके, लिख करके, हंस करके। भ्रमित्वा, भ्रम धातु है, कत्वा प्रत्यय है। पीत्वा, पा धातु है, कत्वा प्रत्यय। धावित्वा, धा धातु है, कत्वा प्रत्यय। पठितुम, यहाँ पे तुमन प्रत्यय लग गया, इच्छा के लिए। ठीक है, पठितुम पढ़ने के लिए, पठ धातु तुमन प्रत्यय। उसके आगे क्रीडितुम, क्रीड धातु तुमन प्रत्यय। भ्रमितुम, भ्रम धातु तुमन प्रत्यय। पातुम, पा धातु तुमन प्रत्यय। धावितुम, धाव धातु तुमन प्रत्यय। ठीक है, ये एक तरफ कत्वा प्रत्यय है, एक तरफ तुमन प्रत्यय। कत्वा की हिंदी होती है करके, तुमन की हिंदी होती है के लिए। ठीक है, आगे हमें अभ्यास में लिया है अधोलिखित धातु भी सह कत्वा तुमन प्रत्यय च योजित्वा लिखन्तु। बोलता है धातुओं के साथ तुमन और कत्वा प्रत्यय को जोड़ो और लिखो। तो आगे ये जो देखो धातवा, ये सभी धातुएं हैं, चल, खाद, हस, पत, नम, गम, दृश्य, भू, दा, नी। ठीक है, जिन धातुओं को कोई मात्रा या किसी उसके आगे कोई स्वर नहीं जुड़ा होता है उन धातुओं को क्या होती है, हलांत लगी होती है। जैसे चल, चल के आगे कोई स्वर नहीं है तो ल को हलांत है। खाद के आगे कोई स्वर नहीं है, हलांत है। हस के आगे कोई स्वर नहीं है, वो हलांत है। पत के आगे कुछ नहीं है तो हलांत है। नम के आगे कुछ नहीं है, गम के आगे कोई स्वर नहीं है तो हलांत लगी है। दृश्य के आगे कोई स्वर नहीं है तो हलांत लगी है। ठीक है, और भू के आगे स्वर है ऊ, ठीक है, इसलिए हलांत नहीं है। दा के आगे स्वर है आ, तो इसलिए हलांत नहीं है। नी के आगे स्वर है ई, इसलिए हलांत नहीं है। जिसके आगे स्वर नहीं होता उसके आगे हलंत लगती है, बाकी जो है हलंत नहीं होती। ठीक है, जहाँ स्वर होते हैं अ, आ, ई, ऊ, जो भी स्वर हैं वो होते हैं, वहाँ पे हलंत नहीं लगती है। ठीक है, तो चल धातु को कत्वा प्रत्यय लगेगा, क्या बनेगा, चलित्वा। तुमन लगेगा तो चलितुम। खाद धातु को खादित्वा, खादितुम। हसित्वा, हसितुम। पतित्वा, पतितुम। नत्वा, नन्तुम। गत्वा, गन्तुम। दृष्ट्वा, द्रष्टुम। भूत्वा, भवितुम। दत्वा, दातुम। नीत्वा, नेतुम। ठीक है, नेतुम।
ये थे हमारे प्रत्यय धातुओं को जो प्रत्यय लगे, कतवा लग गया तो ये बन गई धातुएं। करके, खा करके, हंस करके, गिर करके, नत्वा नमस्कार करके, गत्वा जा करके, दृष्टवा देख करके, भूतवा हो करके, दत्वा दे करके, नीतवा ले जा करके। ठीक है। और उसी को तुम प्रत्यय लग गया तो हिंदी होगी खादि तुम खाने के लिए, हंसी तुम हंसने के लिए, पति तुम पीने के गिरने के लिए, नन तुम नमस्कार करने के लिए, गन तुम जाने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए, भवितुम होने के लिए, दातुम देने के लिए, नेतुम ले जाने के लिए। ये इनकी हिंदी जो है वो बन जाती है। अगर आपको खादित्वा आया है तो आपको बोलते हैं कि प्रत्यय अलग करो, धातु अलग करो, तो आप कैसे करेंगे? खाद अलग लिखेंगे प्लस कत्वा, ये कत्वा। ठीक है। हाँ, खाद, जैसे ये खाद द का हलंत, फिर आगे कत्वा, खाद खा खा प्लस खाद प्लस कत्वा, खादी तुम, खाद प्लस तुमुन, ऐसे तू मु न। और खाद अलग, खादी नहीं लिखेंगे। खादी तुम तब बनता है जब तुम प्रत्यय जुड़ता है। वैसे धातु कौन सी है? खाद, तो धातु अलग करेंगे, प्रत्यय अलग करेंगे। हंसी तुम में कौन सी धातु लगी है? हस धातु है तो अलग लिखेंगे हस। और कौन सा प्रत्यय है? तुमुन, तो तुमुन अलग लिखेंगे, अलग होगी। मिलाना हो तो ऐसे मिलते हैं। ठीक है। धातु और प्रत्यय का जोड़ है और अलग भी हो जाते हैं ये। आगे हमें जो है संख्या दी है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। एकः छात्रः, एक छात्र पुल्लिंग में। एका माला स्त्रीलिंग में एक को एका बोलते हैं, एका माला। और नपुंसकलिंग में एक को एकम बोलते हैं, एकम पुष्पम। ठीक है। दो को द्वौ बोलते हैं, द्वौ नरौ। और स्त्रीलिंग में दो को द्वे बोलते हैं, द्वे घटिके। और नपुंसकलिंग में भी दो को द्वे बोलते हैं। त्रयः तीन बोलते हैं, तीन को पुल्लिंग में त्रयः बोलते हैं, त्रया वानरः तीन बंदर। स्त्रीलिंग में तीन को तिस्रः बोलते हैं, तिस्रः बालिकाः तीन लड़कियां। और नपुंसकलिंग में तीन को त्रीणि बोलते हैं, त्रीणि फलानि तीन फल। चार को पुल्लिंग में चत्वारः बोलते हैं, तो मोर है, चत्वारः म्यूरः, चार मोर। यहाँ पे दो ही दिखाई दे रहे हैं शायद, लेकिन चत्वारः चार होते हैं, चार मोर। न चार ही है, दो नीचे दो ऊपर है शायद। चतस्रः नर्तक्यः, चार को स्त्रीलिंग में चतस्र बोलते हैं और नाचने वाली। और नपुंसकलिंग में चार को चत्वारी बोलते हैं, चत्वारी व्यजनानी, चार पंखे। ठीक है। चार तक जो है गिनती चेंज होती है। बाकी पाँच से लेकर के जितने तक आपको गिनती आती है उतने तक संस्कृत में एक जैसी चलती है। जैसे पाँच लोग होंगे तो पुल्लिंग में पंच जनाः बोलेंगे, स्त्रीलिंग में भी पंच बोलेंगे, लेकिन महिला को महिला। और नपुंसकलिंग में पाँच को पंच बोलते हैं। छः को षट, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में। सात, आठ, नौ, 10 एक जैसी चलती है, लेकिन चार तक जो वो चेंज होती है, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग होती है। ठीक है। उसके बाद आगे दिया है हमें रिक्त स्थान। बोलता है रिक्त स्थानों को भरो। ऑप्शन भी दिए हैं हमें। प्रकोष्ठे डैश व्यजनम अस्ति, कमरे में डैश पंखे हैं। तो अस्ति एक वचन है तो व्यजनम एक है। अगर व्यजने होता तो दो होने थे, व्यजनानी होता तो बहुत सारे होने थे। तो एक वचन का वाक्य लग रहा है, तो कमरे में डैश पंखा है, तो एकम। न पंखे को नपुंसकलिंग में आता है तो नपुंसकलिंग में एक को बोलते हैं एकम, तो एकम। तत्र डैश बालिकाः पठन्ति, पठन्ति बहुवचन का है, बालकाः बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, तो पुल्लिंग है बालकाः, तो पुल्लिंग में चार को क्या बोलते हैं? चत्वारः। क्रीड़ा क्षेत्रे डैश क्रीडकाः सन्ति, क्रीड़ा क्षेत्र खेल के मैदान में डैश खिलाड़ी हैं, बहुत सारे हैं। तो ऑप्शन में द्वादशः या द्वादश, तो द्वादश होता है। द्वादशः एक जैसे चलते हैं तो द्वादश, द्वादशः नहीं लगवाएंगे क्योंकि एक जैसी ही चलती है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में, चार के पाँच के आगे, पाँच और उसके आगे। ठीक है। शिवस्य डैश नेत्राणि भवन्ति, तो नेत्राणि नपुंसकलिंग का है तो आँख भी नपुंसकलिंग में, तो त्रीणि, त्रीणि नेत्राणि भवन्ति। पुराणानि डैश सन्ति, पुराण कितने हैं? तो अष्टादशानि या अष्टादश, तो 18 हैं पुराण। तो 18 को तीनों लिंगों में अष्टादश ही बोलते हैं, अष्टादशानि वगैरह कुछ नहीं बोलते। तो यहाँ पे अष्टादश सन्ति, पुराणानि अष्टादश सन्ति, ये हो। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखित संख्या संस्कृते लिखन्तु। गिनती दी है हमें, वो संस्कृत में लिखनी है। एक को बोलते हैं एकः, दो को द्वौ, तीन को त्रयः, चार को चत्वारः, पाँच को पंच, छः को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव, 10 को दश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश, 20 को विंशति, 21 को एकाविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति,
24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति। 25 तक गिनती दी है तो 25 तक गिनती हमने कर ली पंचविंशति। ठीक है। उसके बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि पुल्लिंग में 4 तक गिनती अलग होती है और स्त्रीलिंग में अलग होती है, नपुंसकलिंग में अलग होती है। पुल्लिंग में एक को एकः बोलते हैं, स्त्रीलिंग में एका बोलते हैं, नपुंसकलिंग में एकम बोलते हैं। दो को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में भी द्वे। पुल्लिंग में 3 को त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। और बाकी जो 4 के आगे है वो एक जैसी चलती हैं तीनों लिंगों में। ठीक है। अगर वाक्य पुल्लिंग का हो तो पुल्लिंग की गिनती का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर रिक्त स्थान में पढ़ा ना, वाक्य पुल्लिंग का हो तो पुल्लिंग की गिनती का प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग का हो तो स्त्रीलिंग की गिनती लगानी है, नपुंसकलिंग का हो तो नपुंसकलिंग की गिनती जो है वो लगानी है आपने 4 तक। 4 के आगे तो एक जैसी चलती है लेकिन 4 तक। ठीक है। बाकी ये था हमारा व्याकरण जो मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे और 1-2 बार फिर वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और अपनी संस्कृत की बुक जो है उसे भरेंगे। और आगे आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाले हैं, उसकी तैयारी जो है करेंगे। उसमें सारा सिलेबस आएगा FA3 + FA4। तो तैयारी करना जो है आप शुरू कर दीजिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।